नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह से शुरू हुआ विवाद एक हफ्ते बाद और उग्र रूप ले चुका है। मामला प्रदेश के उन मासाब से जुड़ा है जिन्होंने आपको या मुझे कभी तालीम दी थी। सवाल ड्यूटी और सर्विस से जुड़ा है और इन सब के बीच मसला प्रदेश के अस्तित्व से भी जोड़ा जा चुका है। शिक्षकों के काम को लेकर तल्ख टिप्पणियों का सिलसिला अतिरिक्त शिक्षा सचिव श्याम एस अग्रवाल ने क्या शुरू किया, उसी धारा में 2 मंत्रियों ने भी बयान जड़ दिए। अब एक बीजेपी विधायक को अफसर की बदजुबानी याद आई तो 2 दिन पहले सरकार को खत लिख दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अंदाज गलत था या भावनाएं सही थी? क्या सम्मान के मौके पर शिक्षकों को अपमानित किया गया? क्या हकीकत को पेश करने का तरीका गलत था? क्या शिक्षक काम करते हैं या काम चोरी करते हैं? और आखिर में अगर बदजुबानी हुई तो फिर क्या होना चाहिए? आपकी राय के साथ बातचीत जारी रखेंगे। आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव। और इस चर्चा में बीजेपी नेता डॉक्टर एस अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र जी भानावत हमारे साथ हैं और शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक सिंह जी इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को लेकर बयानबाजी के बीच एक नया विवाद राजस्थानियों पर टिप्पणी को लेकर खड़ा हुआ है। अब एक धड़ा इस मामले में मंत्रियों से हटकर अतिरिक्त शिक्षा सचिव श्याम एस अग्रवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। श्याम एस अग्रवाल ने कहा था कि राजस्थान के लोग ही किसी काबिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रेम की भाषा नहीं समझते, धमकी के बिना वो कोई काम नहीं करते, वेतन भारी लेते हैं और काम कुछ नहीं करते। पूरे मामले में अगर अग्रवाल के बयान का सार निकाला जाए तो मतलब राजस्थान के लोगों में योग्यता का अभाव है। लेकिन बयान का सिलसिला यहीं नहीं थमा। जब अग्रवाल बोलने लगे तो यहां तक कह दिया कि राजस्थान के लोग अच्छा काम नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखता। मंत्रियों का काम भाषण देना है, अपनी बात पर अमल नहीं करना उनका स्वभाव है। जनता उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती है। मतलब पहले राजस्थानियों पर सवाल और फिर मंत्रियों की मौजूदगी में उन्हीं का अपमान। अब शिक्षक संगठन मंत्रियों के बयान को छोड़कर अफसर की बदजुबानी के पीछे पड़ गए हैं। तो बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। तिवाड़ी कहते हैं कि राजस्थान के लोगों में योग्यता का अभाव बताना राज्य की 7 करोड़ जनता का अपमान है, जबकि यह योग्यताओं की कोई कमी नहीं है। उधर सरकार जांच शुरू कर चुकी है। फिलहाल तलाश उस रिकॉर्डिंग की है जिसे सुनने के बाद अग्रवाल की बदजुबानी का स्तर सरकार तय करेगी। तस्वीर आपके सामने है। त्रिलोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? राजस्थानियों का अपमान हुआ या शिक्षकों का अपमान हुआ? राजस्थानों ही का अपमान हुआ है शिक्षकों के साथ साथ, और शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सम्मान के अवसर पर बुलाया गया है। अतिथि देवो भव के लिए हमारा हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता है, और सम्मान के नाम पर ये घोर अपमान जो शिक्षकों का हुआ है, शायद मैं समझता हूँ इससे कभी भी नहीं हुआ। और जिस तरह का बर्ताव उनका था, शिक्षक संघ एकीकृत को श्याम एस अग्रवाल के बयान पर ऐतराज है या उस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो बयानबाजी हुई उस पर ऐतराज है? श्याम एस अग्रवाल साहब की, क्योंकि शुरुआत उन्होंने इस तरह से की है कि उसमें लग नहीं रहा, वो तो नहीं, पूरी राजस्थान की जनता का अपमान है। शिक्षकों के साथ उन्होंने ऐसा नहीं है सभी पर इस तरह से लगा, कहीं वो ऐसा नहीं समझ रहे थे। एक व्यवस्थाएं हैं, तयशुदाएँ हैं, सभी एक सिस्टम है और सिस्टम बाइल आउट किया है उन्होंने क्लियर कट। मैं वहाँ स्वयं उपस्थित था। अब वो अपनी बयानबाजी से भी मुकर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता से ये चीज़ क्लियर होती है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं। आज मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि यदि श्याम एस अग्रवाल जैसे अधिकारी बने रहे तो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाएगा। एकीकरण के नाम पर और समानीकरण के नाम पर जो उनकी हठधर्मिता जैसी मानसिकता है, वो मनमानीकरण कर रहे हैं
और आपने देखा अच्छी तरह से जिस विद्यालयों को, जो विद्यालय कहीं आसमान से खुले नहीं, इसमें भी अफसरों का हाथ है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सारा कुछ हाथ में अग्रवाल साहब, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी की मुश्किल अब हल हो गई कि क्यों अधिकारियों का जुड़ाव राजस्थानियों के साथ नहीं है, क्यों अधिकारी ठीक से राजस्थान में काम नहीं कर पाते। एक वजह एक ब्यूरोक्रेट की हमारे सामने है, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे आपकी खोज पूरी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने शिक्षकों या राजस्थानियों के अपमान करने के उद्देश्य से कोई बात कही है। सबसे पहले तो अपन को ये देखना चाहिए, पार्टी के विधायक शिकायत भेज चुके हैं। ऐसा है कि विधायक शिकायत भेज चुके हैं, उसकी जांच भी हो रही है, जांच चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने किसी भी तरीके से राजस्थानियों का अपमान या शिक्षकों के अपमान करने के उद्देश्य से कोई बातचीत कही है। अपन को किन संदर्भों में और किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने ये बात कही है, उन परिस्थितियों और संदर्भों का भी अपन को पहले अवलोकन करना चाहिए। किन परिस्थितियों में ऐसा कहा गया? सारे का सारा अवलोकन होना चाहिए, सब बातें मालूम होनी चाहिए। जब ये चीजें हों, मैं वहां मौजूद नहीं था, मैंने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट देखी नहीं है, मैंने पूरी की पूरी पढ़ी नहीं है। जब तक बयान दिखाया अभी मैं बातचीत आपसे कह रहा हूँ कि जब किसी, ये आज ही के तो वरिष्ठ, आज ही से तो ये अधिकारी है नहीं, वरिष्ठ अधिकारी हो चुके हैं। आज 35 साल राजस्थान के अंदर उनको कार्य करते हुए एज ए IAS हो चुके हैं। जब वरिष्ठ अधिकारी कोई गंभीर बात कहता है तो उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, उसके ऊपर सुधारात्मक प्रक्रिया से जोड़कर आगे कार्य करना चाहिए और उसी के अनुसार, क्योंकि आप घनश्याम तिवारी जी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते, कुछ अलग सोच रखते हैं? मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनकी राय से इत्तेफाक या नहीं इत्तेफाक वाली बात ही नहीं है। अपन यहाँ पर कर रहे हैं किसी बात के ऊपर विवेचना, और जब अपन विवेचना कर रहे हैं तो ये मेरा मत है कि उसके अंदर जब तक अपन को संपूर्ण तथ्यों का और किन परिस्थितियों में, किन संदर्भों में वो बातें कही है, उनके ऊपर, सबके ऊपर करना चाहिए। और बीजेपी का मत क्या है? मैं बात बताऊं आपको कि क्या होता है मीडिया के अंदर, या किस प्रकार का, कि अपन को सनसनीखेज समाचार डालने के लिए, तरह तरीके के समाचार निकालने के लिए अपन को वो चीजें करनी पड़ती है जिससे कि सनसनी फैलाई। इसीलिए उस बात को क्लियर करने के लिए, आपकी पार्टी का स्टैंड जानने के लिए हम लोग यहाँ कुछ डिबेट में बुलाकर बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि निंदन नेरे राखिए, आप अपने पास रखिए निंदक, और फिर उसके अंदर अपन को सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्होंने उस कोई भी करी है और अपने विभाग को ऊपर ले जाना है तो अपन को निष्पक्ष रूप से उसका अवलोकन करना चाहिए। और इस विषय के अंदर जब वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो मान सम्मान और अपमान को परे रखना चाहिए, अपन को उसके बारे में विवेचना करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं अर्चना जी के पास जाऊंगा। दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ है, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री हैं। बताइए दीपेंद्र सिंह जी, आपका क्या कहना है? सर, मैं यहाँ दो बिंदुओं पर अपनी जी बिल्कुल बता सकते हैं आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके बोलेंगे बेहतर होगा। यहाँ दो प्रकार के विषय उठे थे। सबसे बड़ा शर्मनाक विषय तो इन राजनीतिक नेतृत्व पे है, जो चाहे कांग्रेस विचारधारा से रखे, चाहे कांग्रेस विचारधारा के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं जी। सरकारी विद्यालयों में हम ये मान के चल रहे हैं कि वास्तव में प्राइवेट स्कूल हैं, उनका हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक व्यवस्था है जी। लेकिन इन राजनीतिक नेतृत्वों ने पिछले 10 वर्ष में ऐसे शिक्षा मंत्री बनाए हैं जिनको न रीति का ज्ञान है न नीति का ज्ञान है जी। ये अपने कांग्रेस के सम्मानीय नेता यहाँ विराजे हैं। इनके पूर्व शिक्षा मंत्री जो भंवरलाल जी मेघवाल थे, उनको यही पता नहीं रहता था कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है जी। फिर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी बनी और ये जो राष्ट्रवाद अपन संपर्क कॉलर से हमारा टूट गया। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक राय आ गई, सरकार बदल गई, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री का और महकमे का मिजाज नहीं बदला, चश्मा वही है, शख्स बदल गया। देखिए अश्विनी जी, अभी जो चर्चा हो रही थी, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट के बयान पर तो कहा कि वो गलत है, लेकिन जो नेता है उनके बयान पर कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। इसका तात्पर्य कि शायद ये उस चीज़ को संकोच व्यक्त कर रहे होंगे उसके बारे में, आखिर मंत्रियों का मामला है। लेकिन अग्रवाल साहब से मुझे अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के एक विधायक जब पूरी साफगोई का परिचय देते हैं, हम ये नहीं मानते कि ये पूरी तरह से साफगोई का परिचय दें और ये भी इस तरह की बोल्डनेस के साथ इस तरह से यहाँ पर चैनल पर आए अपने डिबेट के लिए,
लेकिन वास्तविकता ये कि ना आपने स्क्रिप्ट सुनी, ना आपको परिस्थितियों का पता, फिर आप डिफेंड भी मत करिए। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उनको जब आपको जानकारी नहीं। वास्तविकता ये है कि शिक्षक सम्मान दिवस के अवसर पर जब आप शिक्षकों को सम्मान देने जा रहे थे, उस समय आप ऐसे उद्गार प्रकट करने लगे जिससे प्रतीत हो रहा था कि आप ये ठान करके आए थे कि आज सम्मान दिवस के अवसर पर इनको अपमानित करना, और अपमानित सिर्फ शिक्षकों को नहीं करना, 2 मंत्री और एक उनके सचिव, तीनों ने मिलकर के ठाना था कि एक के बाद एक बढ़कर ऐसे वक्तव्य जारी करेंगे जिससे पूरी राजस्थान की जो जनता है उसकी बदनामी हो, उसकी अयोग्यता को हम सामने लेकर आए, पूरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, शिक्षण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। और उन्होंने इन वक्तव्यों को जारी करने के समय ये भी लिहाज नहीं किया कि जिन लोगों को जनादेश मिला है शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, उन लोगों के माध्यम से उसका निरंतर अपमान होगा। अभी जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि साहब एस अग्रवाल जो हैं वो इसका समानीकरण और एकीकरण कर रहे हैं। भाई आप तो शिक्षक हैं, आप जानते मैं भी कांग्रेस होंगे। से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पूरे शिक्षकों के अपमान को लेकर विरोध जताती है या फिर जो राजस्थानियों को लेकर एसएस अग्रवाल की जो टिप्पणी थी आपको उस पर ऐतराज है? देखिए, शिक्षक जो है वो राजस्थानियों में समाहित हैं। ये प्रश्न चिन्ह राजस्थान की पूरी योग्यता पर लगा। और फिर मैंने जानकारी प्राप्त की कि अग्रवाल साहब कहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आए। तिवारी एक वर्ग के लिए बात कर रहे हैं और आप पूरे शिक्षकों के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, पूरी राजस्थानियों की बात हुई और उनसे अग्रवाल साहब से पूछे कि आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा मंत्री ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, और अगर इतनी तकलीफ है राजस्थान में काम करने से और अधिकारियों या कर्मचारियों को अपने साथ काम कराने, तो भाई आप अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अपना काडर बदल करके चले जाइए दूसरे राज्य में, निवेदन करिए केंद्र सरकार को मुझे यहाँ काम नहीं करना, अयोग्य लोग। ये एक राय है। चलिए, मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। बताएं सादिक साहब, क्या कहना है आपका? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मिस्टर अग्रवाल साहब जो है, श्याम अग्रवाल साहब जी, वो कहते हैं कि राजस्थान के लोगों में योग्यता नहीं, इसलिए उनको साथ नहीं रखता। तो सर हम क्या माने कि हमने जो 200 लोग चुन करके भेजे हैं राजस्थान की विधानसभा में जी, क्या वो सब अयोग्य हैं? और जो बीजेपी के महाशय बैठे हैं जो इनका अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा मैं कि जब उनको मालूम ही नहीं है कि वहाँ संदर्भ क्या था, या तो वो संदर्भ बताएं कि किस संदर्भ में कहा था उन्होंने जी, ताकि हमें से मालूम। चलिए अग्रवाल साहब आप इसका जवाब दें, फिर भानावत जी के पास जाएंगे। ऐसा है कि मैंने बिल्कुल भी न उनका बचाव कर रहा हूं, मैं न उनको मैं किसी भी तरीके से ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये चीज़ें करी हैं। मेरा कहना यह है कि अपन को उन सबका विवेचन करना चाहिए। और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, 35 साल से राजस्थान के अंदर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी वक्तव्य है तो वो निश्चय ही ठीक नहीं है। लेकिन अपन को जब तक उसकी पूरी की पूरी राज्य सरकार ने भी जैसा भी बता रहे हैं कि साहब उसके बारे में जांच के लिए रखा है, तो उसको आने दो। उसके बारे चलिए भानावत जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोई वरिष्ठ अफसर अगर किसी बयान को देता है, जैसा अग्रवाल साहब बोल रहे हैं कि उसकी विवेचना होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम को समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो एक अफसर कई सालों से सर्विस दे रहा है, उसका बयान इस स्टेज पर अगर आता है और फिर उसकी विवेचना की बात होती है और इसमें जो वक्त लग रहा है, ये सब ठीक है? देखिए, जो भी अधिकारी हैं, खासतौर से जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर होता है कि उनको किस प्रकार के मंच से किस प्रकार की बात कहनी है। और जैसा कि सभी साथियों ने कहा है, मैं कम से कम उस समारोह में उपस्थित नहीं था, इसलिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उसमें किस संदर्भ में कहा गया। लेकिन यह अवश्य है, कई बार ये होता है कि चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे और भी अन्य साथी हों, कई बार संदर्भ को हटा करके 1 या 2 वाक्य को लेकर कोई बात कर लेते हैं, तो उससे पूरा अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा तो आपसे यह भी आग्रह होगा कि कभी अगर चैनल पर उनका पूरा जो भाषण है वह दिखा दिया जाए तो उसमें संदर्भ का पता लग जाएगा। लेकिन कोई भी, जितने हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, किसी ने भी, कोई भी ये नहीं कहता कि राजस्थान में योग्यताओं की कोई कमी है। राजस्थान में प्रतिभा की किसी भी रूप में कमी नहीं है, पूरे भारत में, देश में। फिर आखिर किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान हुआ, इस पर बात करेंगे। अर्चना जी कुछ कहना चाह रही, कॉलर भी हमारे साथ है। देखिए, इनकी जो शिक्षा विभाग की साइट है उस पर भी ये सारे भाषण डाले गए हैं और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो गौरव अग्रवाल है वो अगर राजस्थान में ट्यूशन लेते शायद आईएएस को टॉप नहीं करते। कल ही या शायद आज ही सूची आई है। बयान को मैं दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। हमारे पास ये बयान है जिस परिप्रेक्ष्य में आप कहना चाह रही, वो बयान हमारे साथ है। मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ है बीकानेर से। बताएं जाकिर साहब। सर, ये लोग जैसे ये बयान देते हैं कि ऐसे योग्य अयोग्य लोग हैं, हाँ, तो सर राजस्थान के अंदर ऐसे मतलब
योग्य व्यक्ति हैं जो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जो वो क्या सारे अयोग्य व्यक्ति हैं? और ऐसे आदमियों पे, ऐसे बोलने वाले पर बैन लगना चाहिए। और अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे मतलब। बिल्कुल, आपकी राय अहम है। बिग फाइट से जुड़ने के लिए जाकिर साहब शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, अर्चना जी ने जिस बयान का जिक्र किया उससे वापसी होगी। बने रहिए। देखिए, जिस तरीके से अधिकारी महोदय ने एक बयान दिया है कि राजस्थान के लोगों के साथ में बैठने में ही उन्हें तौहीन महसूस होती है, तो हमारा उन अधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले तो वो अपनी अर्धांगिनी को छोड़ें, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी राजस्थानी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस अर्धांगिनी को छोड़ने के बाद में उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देके इस प्रदेश को छोड़ देना चाहिए जहां राजस्थानी लोग रहते हैं। बिल्कुल इस तरह से एक सरकार का भी अपमान है, जहां एक तरफ सरकार के सारे मंत्री मौजूद थे, जहां एक तरफ हमारी मुख्यमंत्री जय जय राजस्थान के नारे लगाती है, दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रियों के सामने उन्हीं के आला अधिकारी इस तरह से राजस्थानियों को अपमानित कर रहे हैं। इनकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। निंदनीय, बहुत निंदनीय बात है। सरकारी स्कूल में जब शिक्षा मंत्री था जाकर के कॉपी टटोलता था, तो साली कॉपी पे साइन तो नहीं किए होते थे, लाल से रगीटे पड़े हुए और लास्ट में एक जगह दस्तखत किए हुए। क्यों? कोई आए तो ये तो देखे जचा है, पर क्या जचा है? उसके नीचे ही खोटे जहाँ से उसका करेक्ट लगा हुआ है। इस प्रकार की दुर्दशा है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। आज आप देखिए IAS में जो टॉपर आया है वो हमारे राजस्थान का बच्चा, IIT में जो टॉपर आया है वो हमारे राजस्थान का बच्चा, CA में जो टॉपर आया है वो हमारे राजस्थान का बच्चा। तो उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि तीनों बच्चे यदि राजस्थान में पढ़ते तो टॉपर नहीं आते, वो हमारे देश के अन्य हिस्सों में पढ़े इसलिए टॉपर आए। मैं ऐसे अधिकारियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप या तो सम्मानित ही ना करें, और सम्मानित करते हैं तो सारा गौरव जो भी है, कि जितना भी राजस्थान के अंदर कार्य हो रहा है या किसी भी डिपार्टमेंट का काम देते हैं तो वो एक शिक्षक को ही देते हैं, और वो बिल्कुल आराम से वो लोग अपना उसका करते हैं। कि जिस प्रकार से ACS शिक्षा ने कहा कि राजस्थानियों में प्रतिभा नहीं होती और वो राजस्थानियों को साथ नहीं रखते, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अग्रवाल जी की धर्मपत्नी अजमेर से हैं और वो राजस्थानी हैं, तो क्या वो उनको भी साथ नहीं रखते, या उनकी फ्रस्ट्रेशन को वो पूरे राजस्थान पर निकाल रहे हैं? आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या वरिष्ठ IAS श्याम S अग्रवाल का राजस्थानियों को अयोग्य बताना क्या उचित है? इस पर आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी दे सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं जयपुर से, LC जैन साहब हमारे साथ हैं। बताएं जैन साहब, आपका क्या कहना है? संपर्क इनसे हमारा टूट गया। लगातार कॉलर्स की राय आ रही है। अशोक शर्मा जी झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बताएं अशोक जी। सर, ऐसे अग्रवाल जी का जो कहना है जी कि राजस्थानी जो है वो कमजोर है, राजस्थानी किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा उनसे कि अगर उनको ऐसा लगता है जी कि राजस्थानी कमजोर है और राजस्थानी के बीच में वो नहीं रह सकते, तो मेरा उनसे गुजारिश है कि वो राजस्थान छोड़ें और किसी अन्य प्रदेश में जाएं। शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया। त्रिलोक सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर उस कार्यक्रम में आप मौजूद थे और अगर कोई अफसर इस तरह से बोलता है तो आपको नहीं लगता कि वहां ऐतराज होना चाहिए था? आप खड़े होते और बोलते कि ऐसा नहीं है। बोला है मैंने, हमने बोला है वहां जाकर के ये बातें रखी है और ज्यादा कहना चाह रहे थे कार्यक्रम के दौरान जब वो बोल रहे थे उस दौरान उसमें हमने इस चीज का ध्यान रखा कि बड़ी सोच, मतलब जो है बड़ा पद उनके पास है लेकिन सोच उनकी गरीब पुअर थी। हमने बड़ी सोच रखी, अगर इस चीज़ को हम कंट्रोवर्सी का रूप देते तो यहाँ प्रोग्राम हो रहा था उसकी क्या दुर्दशा होती। और राजस्थान का हमने ध्यान रखा है कि ये इस चीज़ या तो राजस्थान में, हिंदुस्तान में इस विरोध को जो है देखा जाता तो वो हमारे दिमाग में सर्वोच्चता थी। बड़ी सोच हमने रखी, जबकि बड़े पदों पर पदस्थापित वो थे, उन्होंने रखी। उनका इमिटेशन हमने उसको लेकर नहीं लेके कई बार कहा, और फिर उसी वक्त मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है इस मैटर को लेकर। मैंने उनसे कहा कि सब मैं अपनी कदर के मैं आपसे अलग समझ चाहता हूँ।
उन्होंने अलग समय से मना कर दिया और बाद में आने के लिए कहा कि इस बाद में आप आइए। तो ये बात अग्रवाल साहब, दोनों बयान आपने सुने। मैं जानना चाहूंगा कि कटारिया जी और जिस तरह से कालीचरण जी सराफ बोल रहे थे, और उनसे पहले हम लगातार इस बयान का जिक्र करते रहे जिसको लेकर आज ये डिबेट है, इस एसएस अग्रवाल का बयान क्या मानते हैं? अब तो कुछ सोच लिया होगा आपने कि किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया? नहीं, ऐसा है कि अपन को जो शिक्षक दिवस था उसके ऊपर शिक्षकों के लिए अपन को केवल मीठी मीठी बातें ही करते रहें, अपन को उसके अंदर पूरा आज किस प्रकार का अपना वातावरण चल रहा है, किस प्रकार के अंदर राजस्थान के अंदर दिखाया गया। नहीं, फिर आप यानी उसको किस तरीके से अपन उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी चल रही है, तो अपन ये देखें कि अपन कहाँ पर हैं और कहां पर हमको पहुंचना है। सच दिखाया गया, अपन को सच बोला गया। आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के भी दृष्टांत रहते हैं, और इस प्रकार के जब दृष्टांत रहते 30-70% हो सकते हैं, 70-30% हो सकते हैं। इसमें परसेंटेज की बात नहीं है, इसके अंदर अगर कोई भी एक भी दृष्टांत अगर इस तरीके का होता है तो वो ठीक नहीं है। उनका बताने का यही था मकसद। अरुण सोनी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीगंगानगर से, रहने चाहिए। पता है अरुण जी आपका क्या कहना है? हाँ जी नमस्कार। देखो जिस प्रकार से अतिरिक्त शिक्षा सचिव ने ये बयान दिया है वो मर्यादित, अमानवीय, आधारहीन और गैर जरूरी है। तो वो तो 7.5 करोड़ मतलब क्या है कि राजस्थानियों का इनडायरेक्टली अपमान कर रहे हैं। ऐसी मैं इनसे बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा कि ऐसी राज्य सरकार की क्या मजबूरी है कि वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा अर्चना जी से सवाल है कि क्या ऐसे तानाशाह और अहंकार से और दम से पूर्ण बयान, जैसे ईश्वर ने सारा टैलेंट इनमें ही कूट के भरा है, क्या अगर किसी प्रकार का आंदोलन होता है तो कांग्रेस उसको समर्थन करेगी? शुक्रिया अरुण जी। अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं? किस बात? दर्शकों की जो राय है लगातार वो तो नाराज है, ये नाराजगी आपसे नहीं झलक रही? नहीं, ऐसा है कि नाराजगी किस लिए, अपन को जो कोई हो रहा है उसको अपन को ठीक करना है, और उसके अंदर ठीक करने के अंदर अपन को आपस के अंदर। तो आप मान लेते हैं कि ये बयान तो ठीक था, किसी परिप्रेक्ष्य में तो दिया गया होगा, अब इसकी विवेचना बाद में हो जाए किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया। अर्चना जी क्या आप विरोध करेंगी? अगर इस बयान को लेकर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो क्या आप उसके समर्थन में आएंगे? बिल्कुल, हम तो प्रथम दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वक्तव्य जारी किया, मैंने स्वयं इसका विरोध किया विभिन्न मंचों के माध्यम से, और आज भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कुछ शिक्षक संघ के पदाधिकारी आए थे। हमने उनको आश्वस्त किया कि यदि आप आंदोलन करते तो हम आपके साथ और हमेशा रहेंगे। देखिए इसका मुख्य कारण ये सार्वजनिक, मेरी बात सुनिए, सार्वजनिक जीवन के जो लोग होते हैं उनमें शुचिता की जब बात होती है, सिर्फ चरित्र की शुचिता नहीं, आपकी जुबान की शुचिता भी होनी चाहिए। किसी बात को कहने का एक तरीका भी होता है। आप एक ऐसे अवसर पर इस तरह के कटु वाक्य बोल रहे हैं, और उनका स्तर देखिए कि आप उन लोगों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि आप जो विद्यालय कोष का जो जिसे फंड कहते हैं, स्कूल फंड, उसका उपयोग आप करते हैं किसी मृत्यु में जाने के लिए, किसी भोज में जाने। आपने क्या स्तर कर दिया उन शिक्षकों का, क्या अपमान करे जा रहे हैं? और उसके बाद आपको लगता है कि विरोध सिर्फ अफसर को लेकर नहीं, मंत्रियों को लेकर भी होना चाहिए? मंत्रियों और कटारिया जी ने तो कल एक और बयान दे दिया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो पटवारी को मत मारो, उसकी माँ को मारो। तो माँ तो खुद ही है सरकार जिसको मॉनिटरिंग करनी है। ये अहम सवाल आपने खड़ा किया। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ है उदयपुर से, बताइए आपका क्या कहना है? मेरा कहना है सर 2-3 चीजों पे। योग्यता का, जैसा उन्होंने अग्रवाल साहब ने पहले बताया था कि योग्य नहीं है, तो योग्यता का पैरामीटर तो साहब जिन्होंने आपने सेलेक्ट किया है या जो शिक्षक लोग हैं, तो योग्यता का पैरामीटर तो अब सरकार तय करती है जी। दूसरा सैलरी, मोटी तनख्वाह लेते हैं ये कहा जाता है, तो ये सैलरी का मामला कौन तय करता है? सरकारें तय करती है। और तीसरा, ये जो नेता लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उनका एक सेट है बिल्कुल, ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, पर टाइम फ्रेम क्यों नहीं है किसी चीज का? ये अहम सवाल है, इस पर जवाब लेंगे। उससे पहले भानुवत जी मैं आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता है कि सच में सिस्टम में इतना ज्यादा अब कह सकते हैं कि गड़बड़ियां फैल गई है कि उसके कारण इस तरह के बयान भी सामने आते हैं और फिर लोगों का विरोध भी आता है, रिएक्शन भी आता है, और उसके बाद उसको कंक्लूड करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कोशिशें की जाती है? देखिए, इसमें कोई दो तरह की राय आ नहीं रही है। इस पैनल के अंदर भी कोई दो तरह की राय नहीं है, और सामान्यतः दो तरह की राय इसमें पढ़ने में, सुनने में आई नहीं है कि राजस्थानियों में प्रतिभा नहीं है, इसको कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस बात को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, सवाल उसका है कि क्या वो भावना सही थी और अंदाज गलत था?
देखिए, भावना भी सही मुझे नहीं लगता है कि कोई राजस्थानी योग्य नहीं होते हैं, ये भावना भी मुझे नहीं लगता उनकी रही होगी, ये सही भावना है। अब क्या कभी शब्दों का प्रयोग सही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये जैसे मैंने पहले कहा कि मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन किसी भी राज्य में नागरिक प्रतिभाशाली, राजस्थान के नागरिक तो विशेष रूप से प्रतिभाशाली रहे हैं। उन्होंने प्रतिभाओं का डंका न केवल देश में, पूरे दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, निश्चित रूप से संयम बरतना चाहिए ही, और भाषा किस हो सकता है जुबान फिसल गई है। जी हाँ, और नहीं, ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, खासतौर से सार्वजनिक मंच पर हैं, शिक्षक दिवस है और शिक्षकों का सम्मान का समारोह है, तो एक भाषा के संयम की अपेक्षा सभी को रहती है। और अगर किसी कारण नहीं हुआ तो इसका वापस स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है। त्रिलोक जी के पास आऊंगा इस की जा सकती मामले को लेकर। एलसी जैन साहब जयपुर से फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं जैन साहब। इनसे संपर्क आज लगातार परेशानियों से आ रहा है। इस पूरे मामले में मंत्री मौजूद थे, जिस बयान का जिक्र हमारे यहाँ पर हो रहा है, मैं अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे बयान को लेकर मंत्री आखिर क्यों चुप रहे? मैं केवल ये कहूंगा कि चुप क्यों है, क्यों नहीं है, ये तो आप प्रश्न उनसे ही अफसर पहले बोलता है और उसके बयान इस तरह से आते हैं, उसी फ्लो में, अगर उसी धारा में मंत्री बोल जाते हैं, बजाय इसके कि इसका प्रतिरोध हो। ये तो प्रश्न आप उन्हीं से पूछेंगे। जैसा कह रहे हैं वो सही है, आपको लगता है कि ऐसा हुआ? सच में मंत्री सहमत थे? आप यहाँ पर आकलन कुछ भी करते रहे बैठ के, लेकिन ये प्रश्न आप उनसे अगर हमारा आप स्वयं ही उनसे पूछते कि ये क्या बातचीत कही है या नहीं कही है, उसके अंदर उनके विचार थे और क्या उन्होंने कहा है, ये आपको मुझे तो आपकी पार्टी का विचार बता दीजिए, आपकी पार्टी का बता दीजिए जो मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थोड़ी थे श्याम ऐसा अग्रवाल साहब, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थोड़ी थे कि उसके लिए राजस्थान पूरी तैयार थी और वो सारी चीजें होती। मैं फिर कह रहा हूँ, 35 साल से यहाँ पर हैं, मैंने आपसे स्वयं वहाँ उपस्थित था। उन्होंने 75% तो अपना स्पीच जो है इंग्लिश में दी है, 25% हिंदी बोली है। मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। थीटरिंग वर्ड से आप टीचर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, आप भी किसी गुरु के शिष्य रहे हो। आपका जो तरीका आप देखिए, उनको इस तरह से जो इरिटेशन है उनका, जो वो एक्टिव बिल्कुल डिक्टेटरशिप को दर्शा रहा है। मिनिस्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमने आपसे निवेदन किया था, हमने इन्हें लेकर के विरोध शुरू कर दिया। कल हम इनका पुतला दहन कर रहे हैं शिक्षा संकुल पर, दोपहर 1 बजे इनका पुतला दहन होगा। इस चीज के ऊपर मैं किसी भी प्रकार से बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी के लिए भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने, जो कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर ही 35 वर्ष से रह रहा है, 35 वर्ष अभी लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन इस बयान को लेकर पार्टी की राय अभी तक नहीं आई। पार्टी के अध्यक्ष ने इनका पक्ष लिया है सार्वजनिक रूप से दौसा की सभा में। परनामी जी इनके पक्ष में उतर गए। अग्रवाल साहब, मैं इस पे ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक पर आने के बाद इससे बात कर लूंगा। उससे पहले अबू रोड से हमारे साथ शंभू पुरोहित जी है, बताएं आपका क्या कहना है। शंभू जी, लगातार इंतजार के बाद कॉलर फिर उनसे संपर्क हमारा कट गया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापसी होगी तो सवाल यही होगा कि क्या बीजेपी का क्या मत है इस पूरे सवाल को लेकर। एक अफसर अगर कुछ सोच रखता है तो फिर क्या मंत्री उस सोच को पेश करने के लिए साथ में मौजूद होते हैं? ब्रेक के बाद। ऐसे अधिकारियों को, आईएएस कैडर का हो या आईपीएस कैडर का हो, अगर वो किसी और राज्य का है तो सरकार को पहली फुर्सत में उसको यहाँ से रवाना कर देना चाहिए। जो व्यक्ति कहते हैं कि राजस्थान के लोगों में काबिलियत नहीं है, ये उनकी बहुत मानसिकता का तो है ही है। ये आईपीएस ने कहा है, बहुत गलत बात का है। उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राजस्थान से हैं। इसी तरह कई लोग हैं राजस्थान से जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में नाम किया, पूरी दुनिया में नाम कमाया राजस्थान का, और जिसने ये राजस्थान के लिए गलत बात कहा है उनको सस्पेंड करना चाहिए।